हाँ। स्वागत है आपका। और अपने बारे में कुछ थोड़ा सा बताएं। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, मेरी आ रही है। आवाज आपको आ रही है? हाँ हाँ, जी, आ रही अपने है। बारे में थोड़ा सा बताएं, क्योंकि मैं बस लिखा नहीं है। और आप खुद थोड़ा सा खुद करिए, कोई बात नहीं। जी जी। अपने अपने बारे में बस यही थोड़ा इतना सा, ही कहूंगी। थोड़ा सा। इतना ही कहूंगी बताइए। कि लेखन में सक्रिय हूँ। मुझे कविता आवाज का बहुत ही कम आ रही है, इसलिए आप बताइए बताइए। ठीक। मेरा नाम वंदना गुप्ता है। मैं कविता, कहानी, उपन्यास वगैरह लिखती हूँ। मेरे 2 जी जी उपन्यास छप जी चुके जी हैं, एक अभी आने वाला है, और एक कहानी संग्रह, 7 कविता संग्रह, जी। और एक कविता संग्रह बाइलिंगुअल है, हाँ, अंग्रेजी और हिंदी में, और एक में मेरे अंग्रेजी में कविताएं अनुवादित हैं। और बाकी जी। काफी मतलब 30-32 संग्रहों में, हाँ, साझा संग्रहों में मेरी कविताएं, कहानियां सब प्रकाशित हुई भी हैं। बाकी हाँ। आप लोग बहुत। सुनेंगे तो जानेंगे मेरे बारे में। आपका सबसे पहले मैं स्वागत है। और जी अपनी जी कविता आप शुरू करें। मुझे बहुत कम आवाज आ रही, कोई बात नहीं, मैं सुन नहीं, रही हूँ। सबसे पहले तो और मैं माँ वंदना जी तो अ, बहुत सुंदर गाती हैं, आप तो बहुत खूबसूरत नहीं नहीं, मैं गाती हैं। गाती नहीं मैंने देखा हूँ। है गाती आपको। नहीं हूँ। और हाँ, नहीं, मैं बस। सबसे पहले तो आपको सबको नमन करना चाहती जी हूँ। जी जी। नमस्कार सबको, मेरे जी श्रोताओं को, आप सबको, चंद्रा जी को, सबको नमस्कार। मैं चंद्रा जी की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस हवि में आहुति देने के लिए आमंत्रित किया। मैं माँ भारती को यादव जी नमन अभी करते आने हुए, वाले हैं। जी हाँ जी जी, जी। मैं जी माँ भारती को नमन करते हुए जी जी। शुरुआत करती हूँ अपनी पहली कविता से, जिसमें अब स्त्री हूँ और आज की स्त्री हूँ, तो आज की स्त्री के सोच विचार को थोड़ा सा प्रस्तुत करने की कोशिश है। पहली कविता है, जी शीर्षक है मेरे फुफकारने भर से। मेरे फुफकारने भर से उतर गए तुम्हारी तहजीबों के अंतर्वस्त्र। मेरे जी फुफकारने भर से जी। उतर गए तुम्हारी तहजीबों के अंतर्वस्त्र। सोचो यदि डंक मार दिया होता तो। स्त्री सिर्फ प्रतिमानों की कठपुतली नहीं, एक बित्ते या अंगुल भर नाप नहीं, कोई खामोश चीत्कार नहीं, जिसे सुनने जी। के तुम सदियों से आदी रहे। अब ये समझने का मौसम आ गया है, इसलिए मैं पहल आपको लो। ये सुनने के लिए बैठी हूँ। ये आपको मेरी सुनना मेरी है मुझे। खुशकिस्मती है। इसलिए पहल लो सारे कवच सुरक्षा के, क्योंकि आ गया है उसे भी भेदना, तुम्हारे अहम की मर्म परतों को, ओ पुरुष। तो ये थी जी, आप स्त्री अपना की। कविता, हाँ, शुरू हाँ जी। करते हैं। हाँ जी। और मैं दूसरी कविता, मैंने एक पौराणिक पात्र लिया है, उस पे आधारित है। कर्तव्यच्युत दस्तावेज इतिहास की धरोहर नहीं होते। गांधारी, एक युग चरित्र। ये लोग पति करना क्या? परायणा का पति परायणा का खिताब पा स्वयं को सिद्ध किया। बस बन सकी सिर्फ पति परायणा, मगर संपूर्ण स्त्री नहीं। नहीं बन सकी आत्मनिर्भर कर्तव्यशील माँ। नहीं बन सकी नारी के दर्प का सूचक। बेशक तप शक्ति से पाया था अद्भुत तेज, मगर उसको भी तुमने किया बहुत सुंदर, निस्तेज। बहुत सुंदर। अधर्म का साथ देकर नहीं पा सकी कभी इतिहास में स्वर्णिम स्थान। जानती हो क्यों? जी कर्तव्यच्युत दस्तावेज इतिहास की धरोहर नहीं होते, मगर जी। तुम्हारी दर्शाई राह ने आवाज थोड़ी न कम आ जाने। रही है मुझे। हाँ मैं जी। काफी जोर से बोलने की कोशिश कर रही हूँ। बहुत ही सुंदर। बोलिए बोलिए बोलिए। बोलिए, मगर अच्छा कर रहे हैं। मगर बोलिए तुम्हारी बोलिए। दर्शाई राह ने न जाने कितनी आंखों हाँ पर पट्टी बंधवा दी। देखो तो जरा, हर गांधारी ने आंख पर पट्टी बांध सिर्फ तुम्हारा अनुसरण किया, मगर खुद को न सिद्ध किया। क्या हुआ? दोषी हो तुम बहुत संपूर्ण सुंदर। स्त्री जाति की। तुम्हारी जी बहाई गंगा में स्नान करती स्त्रियों की पीठ पर देखना कभी।
छटपटाहट के लाल पीले निशानों से मुक्त करने को आतुर आज की नारी अपनी पीठ बहुत तक, सुंदर आवाज। अपने हाथ तक नहीं पहुंचा पा रही। कोई दूसरा ही सहला जाता है, कुछ मरहम लगा जाता है जिसमें आंसुओं का नमक मिला होता है। जी, तभी व्याकुलता से बहुत मुक्ति नहीं खूबसूरत, मिल रही। जानती हो क्यों? अद्भुत। आप कविताएं क्योंकि सुनाते जाइए, हम बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे आपको। क्योंकि उसकी सोच की जड़ को तुमने आंख की पट्टी के मट्ठे से सींच दिया है, और जिन जड़ों में मट्ठा पड़ा होता है वहां नवांकुर कब होता है? बंजर अहातों में नागफनियां ही उगा करती हैं। इतिहास गवाह है। तुम्हारी आंख की पट्टी ने न केवल तुम्हारा वंश बल्कि पीढ़ियां तबाह कर दी। तभी तो देखो आज तक वो ही पौध उग रही है जिसके बीज तुमने रोपित किए थे। कहां से लाई थी जड़ बीज जी के, जी जी जड़ जी। सोच के बीज? अगर थोड़ा साहस का परिचय दिया होता, ना ही इतना रक्तपात हुआ होता, तो आज इतिहास कुछ और ही होता। जी, तुम्हारा नाम क्या भी बात, स्त्रियों के इतिहास में स्वर्णिम होता। बहुत सुंदर। जीवन के कुरुक्षेत्र में कितनी ही नारियां होम हो गईं तुम्हारा नाम लेकर। क्या उठा पाओगी उन सबके कत्ल का बोझ? इतिहास जी चरित्र बनना अलग बात होती है जी और इतिहास बदलना अलग। मैं 21वीं सदी की नारी भी नकारना चाहती हूं तुम्हें, तुम्हारे अस्तित्व को देना चाहती हूं तुम्हें श्राप। फिर कभी ना हो तुम्हारा जन्म, बहुत फिर किसी सुंदर। राजगृह में जो फैले अवसाद की तरह, जंगल में आग की तरह। मगर तुम्हारी बिछाई नागफनियां आज भी वजूद में चुभा करती हैं, क्योंकि गांधारी बनना क्या बात, आसान था और है, मगर नारी बनना ही सबसे मुश्किल है। एक संपूर्ण बेहद नारी बेहद, बहुत बहुत बढ़िया। अपने तेज के साथ, अपने गर्व के साथ, अपने ओज के साथ। यादव जी, थोड़ी सी आवाज वाह, में बहुत बढ़िया, आवाज कम बहुत आ सुंदर। रही है मेरे पास, तो मैं वंदना री जी बहुत सुंदर, मेरी आवाज आ रही जी है? शुक्रिया। हाँ जी, हाँ मेरे पास आप दोनों की आवाज आ रही है, बहुत अच्छे से आ रही है। जी 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 जी। मेरा जो चार्जर चला गया था, चार्जिंग खत्म हो गया था, जी एनीवे जी हो गया जी, ठीक हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार नमस्कार। आप जी वंदना जी जारी रखें जी, अपना काव्य हाँ पाठ। जी, दीदी लगता है अब दीदी चली गई, कोई अगली बात नहीं। अगली जी कविता है। अब क्योंकि मेरी जी स्त्री है ही ऐसी जो थोड़ी विद्रोही स्वभाव की है, तो वो कह रही है हाँ बुरी औरत हूं मैं, ये जी शीर्षक है। मान हाँ बुरी औरत हूं मैं, मानती हूं, क्योंकि जान गई हूं अपनी तरह अपनी शर्तों पर जीना। नहीं करती अब तुम्हारी बेगारी, दे देती हूं तुम्हारी हर गलत बात का जवाब। नहीं मानती आंख मूंद कर तुम्हारी हर बात, सिर्फ तुम्हारे लिए ही जीना। बदल दिया है अब इस वाक्य को खुद से, अब अपनी इच्छाओं का दमन नहीं करती, प्रत्युत्तर देती हूं। समाज के अवांछित भय से नहीं डरती हूं, तुम्हारी सदियों से बनाई परिपाटियों को तोड़ती हूं, और तुमसे भी वही उम्मीद करती हूं। उतना ही त्याग, समर्पण और मोहब्बत चाहती हूं जितना मैं शिद्दत से करती हूं। तो आज मैं तुम्हें बुरी लगती हूं, आखिर कैसे जमींदोज आत्माएं कब्र से बाहर आ गईं। अगर सत्य कहना बुरा है, अगर खुद को पहचानना बुरा है, अगर हर नाजायज को ठुकराना बुरा है, तो हाँ बुरी औरत हूं मैं, बुरी औरत हूं मैं। वाह वाह, क्या क्या यथार्थ प्रस्तुति आपने दी है। शुक्रिया बड़ी शुक्रिया। सुंदर अभिव्यक्ति आपकी। जी जी जी। जी जी। परिचय अब थोड़ा परिचय इससे परिचय परिचय वंदना जी जी हो हाँ गया था आपका? जी जी बढ़िया। जी हो ही गया, बस मैं दे सोचा था दिया, कि ऐसा हमने नहीं ही हो कि दे मैं दिया अगर अपना। चला गया तो कहीं जी हाँ दीदी के पास में नहीं हो तो। जी। जी जी अब थोड़ा सा हटके आ रही हूँ टॉपिक पर।
क्योंकि ये हमारे देश में अब पिछले कुछ सालों से चल रहा है कि अभिव्यक्ति की आजादी पर भी अंकुश लग रहा है या कत्ल हो जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए जब अभिजीत की हत्या हुई थी तब उस पे लिखा था, नहीं होना हमें अमर अभिजीत। क्या फर्क पड़ता है नाम से, अक्सर कहा गया और हमने मान लिया। नाम कोई हो पहचान करा देता है तुम्हारे धर्म की और हो जाते हो तुम निष्कासित। अभिव्यक्ति की आजादी महज स्लोगन भर है, नहीं जान पाए तुम और गंवा बैठे जान। आसान है खोल में दुबके रहना, मुश्किल है हलक में उंगली डाल सच को कहना। क्या नाम अविजित होने से संभव था तुम्हारा अविजित रहना? शायद इसी सच से तुम अनजान रहे। सुनो, तुमसे जाने कितने आए और चले गए। धर्म की चिता पर जिंदा जलना नियति है। जानते हो क्यों? एक नपुंसक समाज में जन्मे थे जहां इंसानियत से ऊपर मजहब हुआ करता है। कह तो सकते हैं तुम्हारी आहुति निरर्थक नहीं जाएगी, विचार के रूप में जिंदा रहोगे हमेशा। आसान है इस तरह कहकर पल्ला छुड़ाना या खुद को खैरख्वाह सिद्ध करना, मगर मुश्किल है तुम्हारी जलाई मशाल को पकड़ क्रांति का बीज बोना। अभी एक डरे सहमे समाज का हिस्सा हूं मैं। कठमुल्लाओं की देहरी पर सजदा करने तक ही है अभी मेरी पहुंच। आम इंसान हूं ना, और एक आम इंसान की पहुंच सिर्फ देहरियों तक ही हुआ करती है। ना उम्मीद का कोई धागा मत बांधना हमसे। हम कागज के बने वो पुतले हैं जो पहली बारिश में ही गल जाते हैं। सबकी अपनी अपनी लड़ाइयां हैं। तुम अपनी लड़ाई लड़ चुके और हम चाहते हैं बिना लड़े ही अविजित रहना। अभिव्यक्ति की आजादी का अंतिम छोर है मौत, और अभी जीना है हमें अपनी नपुंसकता के साथ। जाओ, तुम अमर रहो और हमें हमारे हरम में दफन रहने दो। नहीं होना हमें अमर अविजित, नहीं होना हमें अमर अविजित। अगली कविता है जी। तानाशाह गश्त पर हैं। खिड़की दरवाजे बंद रखने का खिड़की दरवाजे बंद रखने का दौर है ये। तानाशाह गश्त पर हैं। हवाओं पर लगे हैं पहरे, हवाओं पर लगे हैं पहरे। नहीं है इजाजत दुपट्टा उड़ाने की, बंद इमारतें गवाह हैं। कमसिनी के मौसम हवा हुए। काबुल वाली बात कर रही हूँ। बिल्कुल जी। कमसिनी के मौसम हवा हुए, अब सुलगना नियति है मुल्क की। दर्ज की जा रही हैं इबारतें, फिर पुख्ता हो ना हो। बहस मुसाहिबे के दौर दफन हुए। नया दौर है ये, नई कलम है और नई है सोच। अंतर मिट चुका है शोषक और शासक का। तुम तय करो अपना पक्ष। तस्वीरें भी कभी बदला करती हैं भला। किश्तों में लुटना तय है, किश्तों में ही चुकना है। फिर कैसा विद्रोह और क्यों? जब आखिरी कदम तय है, कलम होगा सर हुक्म उदूली पर। सर नवाना आज के समय का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। यही लोकतंत्र की जय है, यही लोकतंत्र की जय है। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जी शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत खूब। शुक्रिया राजपाल जी। अगली कविता मैं आपको थोड़ा सा
अलग उसमें ले जाती हूँ और कुछ मोहब्बत की भी बातें कर ली जाएं। तो शीर्षक है जी इबादत के पन्ने लफ्जों के मोहताज नहीं होते। सुनो, तुम बिल्कुल। लिख रही हो ना खत मेरे नाम, जानता हूँ। देखो ना, स्याही की कुछ बूंदें मेरे पन्नों पर छल छला आई हैं। सुनो, देखो, मत लिखना विरहावली, वो तो बिना कहे ही मैंने पढ़ ली है। और मत लिखना प्रेम नामा, उसके हर लफ्ज की रूह में मेरी सांसें ही तो सांस ले रही हैं। तो किसके लिए लिखोगी और क्या लिखोगी, बताओ तो सही। क्यों लफ्जों को बर्बाद करती हो, क्यों उनमें कभी दर्द की तो कभी उमंगों की टीसें भरती हो। मोहब्बत के सफरनामे पर हस्ताक्षरों की जरूरत नहीं होती, ये दस्तावेज तो बिना जिल्दों के भी अभिलेखागार में सुरक्षित रहते हैं। और शब्दों की बयानी की मोहताज कब हुई है मोहब्बत, ये तो तुम जानती ही हो। फिर क्यों हवाओं के पन्नों पर संदेशे लिखती हो। ना ना, नहीं लिखना हमें कोई सफरनामा, नहीं है अब हमारे पहलू में जगह किसी भी वादी में बरसते सावन की या बर्फ की सफेद चादर में ढके। हमारे अल्फाज नहीं है मोहताज पायल की झनकारों के, किसी गीत या गजल की अदायगी के। बिन बादल होती बरसात में भीगना, बिना हवा के सांसों में घुलना, बिन नीर के प्यास का बुझना और अलाव पर नंगे पैर चलकर भी घनी छांव सा सुख महसूस ना। बताओ तो जरा, जो मोहब्बत की इन राहों के मुसाफिर हों, उन्हें कब जरूरत होती है संदेशों के आवागमन की, कब जरूरत होती है उन्हें पन्नों पर उकेरने की। क्योंकि वो जानते हैं इबादत के पन्ने लफ्जों के मोहताज नहीं होते, इबादत के पन्ने लफ्जों के मोहताज नहीं होते। नहीं, बहुत बहुत बढ़िया सुलेखा मिश्रा जी, बहुत सही लिख रही है, बहुत गहराई है आपकी रचनाओं में। जी जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। अब हम आज हमारे संसार में हम देख ही रहे हैं कि पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम विश्व पर्यावरण दिवस भी मनाते हैं। लेकिन दशा क्या है उसको ध्यान में रखते हुए एक कविता सुनाती हूँ। शीर्षक है विकास लील गया मेरी पीठ। मत ढूंढो छांव के चौबारे, मत ढूंढो छांव के चौबारे, तुमने ही तो उतारे वस्त्र हमारे। अब नहीं जन सकती जननी, बची नहीं उसमें शक्ति। पौधारोपण को जरूरी है बीज, और तुमने किया मुझे निस्तेज। बंजर भूमि में गुलाब नहीं उगा करते। जाओ ओढ़ो और बिछाओ अब अपने विकास की मखमली चादरें। कि कीमत तो हर चीज की होती है, फिर वो खोटा सिक्का ही क्यों ना हो। फिर मैं तो तुम्हारे जीवन का अवलंब था, मगर विकास की राह का सबसे बड़ा रोड़ा। खदेड़ दिया तुमने, कर लिया शहरीकरण, फिर क्यों बिलाती हैं तुम्हारी अतड़ियां। जो बोया है वही तो काटोगे, क्योंकि वृक्ष ही जीवन है के स्लोगन को कर दिया तुमने विस्थापित अपनी आकांक्षाओं से। तो अब क्यों कर रहे हो तर्जुमा मेरी पीठ पर उगी विकास की खरपतवार का। अब कितनी दवा दारू करना, विकास के चश्मे से नहीं किया जा सकता अहिल्या उद्धार। विश्व पर्यावरण दिवस पर तुम्हारा विधवा विलाप नहीं दे सकता मुझे मेरी खोई आकृति। क्योंकि विकास लील गया मेरी पीठ, क्योंकि विकास लील गया मेरी पीठ। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आजकल पर्यावरण को बचाना बहुत जरूरी है। जी इतना जी प्रदूषित हो गया है वातावरण, जी, उसको बचाना बहुत शुक्रिया। जरूरी है आज के समय में। जी जी,
और अब सुमित्रानंदन पंत जो प्रकृति के कवि, क्योंकि प्रकृति और आपकी आवाज कम आ रही है थोड़ी, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है राजपाल जी। मेरी कम आ रही है आवाज? अब हाँ, अब आई पास आने पे थोड़ी, अभी ठीक आ रही है। और तो जी। सुमित्रानंदन पंत ने लिखा है, प्रकृति के कवि रहे हैं, न जाने नक्षत्रों से कौन निमंत्रण देता मुझको मौन। जी बिल्कुल, और पर्यावरण की बात आपने कही, जी हाँ, तो मुझे पंक्तियां याद आ गई। बहुत सुंदर काव्य पाठ वंदना गुप्ता जी, आप बहुत सुंदर पढ़ रही हैं, अच्छा पढ़ रही हैं, स्वागत है आपका। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया। अब आजकल हम देखते हैं कि हमारे जो जज वगैरह हैं, जो न्यायाधीश हैं, वो कई बार ऐसे फैसले देते हैं जो हमें मतलब आहत कर जाते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए एक बारी उन्होंने दिया था कि ऋतुस्राव से मुक्त जो स्त्रियां होती हैं, उनका यदि बलात्कार होता है तो वो उससे फर्क नहीं पड़ता, वो बलात्कार की श्रेणी में नहीं आता। तो उसको मद्देनजर रखते हुए एक बार कविता लिखी थी, शीर्षक है क्यों, क्योंकि अपराधी हो तुम। जो स्त्रियां हो, जी, जो स्त्रियां हो जाती हैं ऋतुस्राव से मुक्त, पहुंच जाती हैं मीनोपॉज की श्रेणी में, फतवों से नवाजे जाने की हो जाती हैं हकदार। एक स्त्री में स्त्रीत्व होता है सिर्फ ऋतुस्राव से मीनोपॉज तक, यही है उसके स्त्रीत्व की कसौटी, जान लो आज की परिभाषा। नहीं रहता उनमें स्त्रीत्व, जरूरी हो जाता है उन्हें स्त्री की श्रेणी से बाहर निकालना। अब तुम नहीं हो हकदार सामाजिक सुरक्षा की, नहीं है तुम्हारा कोई औचित्य, इच्छा अनिच्छा या इज्जत, नहीं रहता कोई मोल, बन जाती हो बाकायदा महज संभोग की वो वस्तु जिसे नहीं चीत्कार का अधिकार। फिर कैसे कहती हो और मीनोपॉज से मुक्त स्त्री हो गया तुम्हारा बलात्कार। आज के प्रगतिवादी युग में तुम्हें भी बदलना होगा, नए मापदंडों पर खरा उतरना होगा, स्वीकारनी होगी अपनी स्थिति। स्वयंभू हैं वो हम, स्वयंभू हैं हम हमारी तालिबानी पाठशाला के, जहां फतवों पर चला करती हैं अब न्याय की देवियां। क्योंकि अपराधी हो तुम, क्योंकि अपराधी हो तुम स्त्री होने की, उससे इतर न तुम पहले थी, न हो, न आगे होंगी। फिर चाहे बदल जाएं कितने ही युग, नहीं बदला करती मानसिकताएं। स्त्रीत्व की कसौटी, फतवों की मोहताजगी, बस यही है आज की दानवता का आखिरी परिशिष्ट। बस यही है आज की दानवता का आखिरी परिशिष्ट। बहुत सुंदर वंदना जी, आप स्त्री विमर्श के ऊपर में बहुत गहराई से आपने लिखा है। नारी वेदना मुखर रूप से उभर करके आई है आपकी रचनाओं में। और जी, वंदना वाजपेयी जी लिख रही हैं, वाह गजब वंदना जी। जी शुक्रिया वंदना वाजपेयी जी, वंदना जी को शाबाशी दे रही है। जी शुक्रिया। अब जैसे है पानी के ऊपर है एक कविता, शीर्षक है पानी। पानी आंख का सूख जाए, पानी जिस्म का सूख जाए, पानी संबंधों के मध्य भी सूख जाए, नहीं फर्क पड़ेगा सृष्टि को। जहां जल ही जीवन हो, वहां पानी के सूखने से समाप्त हो जाती हैं प्रजातियां, समाप्त हो जाती हैं सभ्यताएं। जैसे जीवन के लिए सांसों का होना जरूरी है, जैसे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, वैसे ही जीवन के लिए पानी जरूरी है। अगला विश्व युद्ध पानी के लिए हो, उससे पहले आवश्यक है जागृत होकर एक एक बूंद सहेजना। पानी केवल जीवन ही नहीं, वरदान है, अमृत है, धरोहर है। संजो सको तो संजो लो वो वक्त आने से पहले, जहां अवशेषों से होगी निशानदेही अस्तित्व की। और कहेगा कोई पुरातत्वविद फिर किसी युग में, हाँ जिंदा थी कभी यहां भी एक सभ्यता, जो जान न सकी विकास के मायने।
अपना ही दोहन स्वयं करती रही, आंख पर पट्टी बांध चलती रही। क्या आवश्यक है हर युग में गांधारी का जन्म? क्या आवश्यक है हर युग में गांधारी का जन्म? वाह, बहुत बढ़िया, हाँ, बहुत सुंदर। शुक्रिया राजपाल जी। एक कविता है। जी वंदना जी, 5 मिनट आपके पास और हैं। जी जी बिल्कुल, बता दीजिएगा जब कहेंगे, मैं ओवर कर दूंगी। ठहरना बिल्कुल, एक 5 खामोश मिनट आपके क्रिया। पास में हैं। जी, ये जी कविता जी का जी। मेरा अनुवाद भी हुआ है इंग्लिश में, और ये कविता का शीर्षक है ठहरना एक खामोश क्रिया है। मुझे जी ना जी कहीं जाना है ना आना है, मुझे तो यहीं कहीं ठहरना है। जैसे ठहरती है धूप आंगन में, जैसे ठहरती है उम्मीद मन में, जैसे ठहरती है आशा जीवन में। नैराश्य के गहवरों से दूर बनाया है मैंने अपना आशियाना। यहाँ सुबह है, सांझ है, हवा है, बारिश है, मिट्टी की सौंधी खुशबू है, कण कण में व्याप्त है जीवन। जीवन वो नहीं जो जिया जा रहा है, जीवन वो है जिसने बताया तुम्हें कहाँ ठहरना है, कहाँ छोड़नी है अपनी छाप, कि कायनात के अंत के बाद भी बची रहें मेरी मुस्कुराहट के बीज, कि रक्त बीज सी उगूं और कण कण में बिखेर दूं खिलखिलाहट का बीज। हर चेहरे की मुस्कुराहट के ताबीज में मिलूं तो जान लेना मैंने जान लिया है ठहरना, मैंने पा लिया है अपना होना। शंखनाद सी गूंजूं और हो जाए जिंदगी मुकम्मल। जहां आने और वाह, जाने में शोर है, जहां आने और जाने में शोर है, वहीं ठहरना एक खामोश क्रिया है जो किसी प्रतिक्रिया की मोहताज नहीं। करके आने जाने से मुक्त मुझे ठहरने दो, क्योंकि मुसाफिर नहीं जो 2 घूंट जल पी चल दूं गंतव्य पर, दो जो 2 घूंट जल पी चल दूं गंतव्य पर। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। शुक्रिया। वंदना जी, एक आप जी बहुत सुंदर प्रस्तुतियां आपने दी, एक से बढ़कर एक अच्छी गहराई वाली रचनाएं आपने सुनाई हैं। जी शुक्रिया बहुत ही शुक्रिया। मर्म छुपा हुआ है आपकी कविताओं में, नारी स्वर प्रमुख रूप से उभर कर सामने आया है। और जी मैं देख रहा हूँ हमारी इस स्लॉट की अंतिम प्रतिभागी के रूप में वीरांगना श्रीवास्तव जी पटल पर मुझे दिखाई दे रही हैं। मैं जी आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, आपका धन्यवाद शुक्रिया। करता हूँ, जी शुक्रिया मैं भी करता शुक्रिया हूँ। आपने अदा अपना करती हूँ बहुमूल्य जो मुझे समय ये अवसर निकाला प्रदान इस किया। महायज्ञ के लिए। आप पधारी और आपने एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी। इस महायज्ञ में आपने अपनी आहुति दी, इसके लिए मैं मैजिक मैन श्री एन चंद्रा पटल की ओर से आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद बहुत करता बहुत हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। चंद्रा जी को बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने मुझे ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद। जी 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 जी। और मित्रों, आप और कुछ कहना चाहेंगी वंदना नहीं, जी? जो आप कहें कहेंगे तो मैं 2-3 पंक्ति से अंतिम नहीं, बात समय तो करना हो गया, चाहूंगी। समय समय अगर टाइम हो गया तो कोई बात ठीक नहीं, है। आप टाइम हो गया तो फिर नहीं। कोई बात नहीं, करो करो एक दो करो मिनट का करो हाँ, आप समय करो ले मैडम, सकती हैं। आप क्योंकि जब मैडम तक करो, सुनाना चाहें तो सुना 2-3 पंक्तियां पढ़ो, कोई बात नहीं। हाँ, 2-3 पंक्तियां हाँ हैं हाँ, कि पढ़िए। उसने हाँ कहा सबसे छोटी प्रेम कविता लिखो, मैंने उसका नाम लिख जी दिया। उसने कहा सबसे छोटी प्रेम कविता लिखो, मैंने उसका नाम लिख दिया। उसने कहा सबसे उदास प्रेम कविता लिखो, मैंने अपना नाम लिख दिया। उसने कहा सबसे दर्द भरी प्रेम कविता लिखो, उसने कहा सबसे दर्द भरी प्रेम कविता लिखो, मैंने सजदे में सिर झुका दिया, मैंने सजदे में सिर झुका दिया। क्या धन्यवाद, बात है। आपने इसीलिए मैं ये अवसर दिया। बहुत बहुत आभार। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बहुत आपकी रचनाओं में गहराई है। और